अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। और ये कल जो मोमोज़ बनाए थे उसको मैंने पैक करना नहीं सिखाया था, मैं किस तरह फ्रीज़ करती हूँ। और जनाब ये है सहरी का टाइम और ये बटर चिकन है जो कल आमना ने बनाया था, उसका फ़ाइनल लुक था। और यहाँ हमने इसके साथ 2-3 पराठे बना लिए थे और चाय बना ली थी। उसके बाद जनाब ये हैं थोड़ी सी चपातियाँ और चने वाइट वाले जो हमारे सहर में इफ्तार में बने थे ना, तो हम वो सहरी में भी खा लेते हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार बनते हैं ना, तो हम इस टाइम भी खा लेते हैं। और सामने अभी बन रही थी चाय जो कि मैंने कप में डाल के आपको दिखाया है, और दूध अभी बॉयल हो रहा है। जब तक हम ये खाएंगे तो तब तक ना हमारा दूध बॉयल हो जाएगा और हम फिर फेनिया भी खाएंगे, तो वो मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। और जनाब यह है दोपहर का टाइम, जब मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद फटाफट मैं आ जाती हूँ किचन में, ताकि ना जल्दी से फ्रूट्स कट करके और चाट बना के फ्रिज में रख दूँ ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और क्योंकि आपको तो पता है चाट ना जब तक ठंडी ठंडी ना खाओ मज़ा नहीं आता। हमारे यहाँ तो सबको ठंडी चाट पसंद है। और तरबूज तो लाजमी ही डेली आता है, और कोई चीज़ डेली हो ना हो आप देखिएगा, तरबूज हमारे यहाँ डेली ही होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना पानी और शरबत बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाते पीते हैं इफ़्तार के टाइम पर। तो तरबूज से ही सारी अपनी ना पानी की कमी और शरबत की कमी पूरी कर लेते हैं। तो वो हम सबको भी बड़ी ताकीद से कहते हैं कि तरबूज खाया करें। और ये ब्लैक वाले छोले हैं, तो ये तो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। और ये बनाए हैं फैज़ी ने, जब तक मैं वहाँ दूसरे काम कर रही थी तो फैज़ी ने ये रेडी कर लिए थे। और आप देख सकते हैं इनका कितना मज़ेदार लुक इनका लग रहा था। रोज़े रखने के बाद ना लोग कहते हैं भाई इनका रोज़ा, इनसे पानी नहीं मांगो, इनका रोज़ा, इनसे खाने का ना कहो। ठीक है, आप एहतराम करें, लेकिन आप ये भी देखें रोज़ा रख कर पूरा दिन ख़वातीन किचन में ही लगी हुई होती हैं। तो बस मैं समझती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ये नेकी का काम है, इस रोज़े में अगर हमसे किसी ने पानी का कह दिया, पानी मांग लिया, उसके मांगने वाले की भी मजबूरी है और हम पिला देंगे तो हमारा सवाब में या हमारी नेकी में लिखा जाएगा। तो बस यहाँ आपसे बातें भी करती जा रही हूँ मैं, और मेरे फ्रूट भी कट होते जा रहे हैं। तो बस इसी तरह ना मैं जल्दी आ जाती हूँ किचन में, ताकि बीच बीच में ना आके अपने किचन का काम भी मैं करती रहूँ और ना यानी कि इबादत भी करती रहूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी यहाँ चाट बन रही है। चाट में हमारे यहाँ तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि चाट में ना वो चाट मसाला या इमली वाली चटनी या मीठी चटनी, कुछ भी स्पाइसी चाट ना बिल्कुल पसंद नहीं है। इन लोगों को ना क्रीम वाली चाट पसंद है। तो बस इसीलिए फिर मैं ना 2 तरह की बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं सारी चाट ना एक ही बड़े बाउल में काट लेती हूँ, जैसे अभी मैं कट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ना 2 जगह में डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 3 अफराद ऐसे हैं जिनको ना थोड़ा सा ना अवॉइड करते हैं मीठे से और थोड़ी ऑयली चिकनी चीज़ों से ना। तो फिर उनकी चाट मैं छोटे बाउल में कर देती हूँ 3 अफराद के लिए। बाकी जो हम लोग हैं तो उनके लिए मैं ना एक बाउल अलग बना लेती हूँ, उसमें फिर हम ना चीनी और क्रीम ऐड कर लेते हैं। तो यानी कि पूरे रमज़ान इसी तरह ही बनेगी। अच्छा, अभी मैं इसमें ना मैंने किशमिश वगैरह नहीं ऐड किए, ना ही चॉकलेट चिप ऐड किए हैं। इसमें चॉकलेट चिप्स भी बच्चों को बहुत पसंद है, और आप भी डाल के देखिएगा। ब्राउन वाले चॉकलेट चिप्स ना आप इसमें ऐड करेंगे, और कोई सी भी किशमिश ले लें, कोई भी नट्स ले लें, और इसको अच्छे से ठंडा करके खाएं। इतनी मज़ेदार लगती है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर में बनी हुई चाट खा रहे हैं या आप बाज़ार की बनी हुई चाट खा रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि 3 अफराद ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी किस्म की कोई बीमारी है, बस डाइट कॉन्शियस हैं, अपना ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का। अच्छी बात है, सबको ही रखना चाहिए। और यहाँ मैं हाफ़ पैकेट ना इसमें ऐड कर दूँगी, हाफ़ जो हमारी चाट है ना इसे अलग कर लूँगी। और फिर इन्हें भी मैं ना क्लिंग रैप करके रख दूँगी, ताकि अच्छे से ना किसी भी चीज़ में इसकी खुशबू वगैरह ना जाए। क्योंकि ये होता है अक्सर हम फ्रिज में रख देते हैं तो सालन की खुशबू फ्रूट्स में आ जाती है, फ्रूट्स की सालन में चली जाती है, तो फिर वो ना खाने के काबिल नहीं रहता, फिर उसे फेंकना पड़ता है। रिस्क की बेअदबी होती है, तो रिस्क की कदर क्या करें, हिफाजत क्या करें ताकि खाने में आ जाए। ये देखें, इस तरह से आपने तो अक्सर ही देखा होगा कि अब्बू का खाना बना बना के मुझे आदत है, क्योंकि मेरी जो सास थी अम्मी मेरी, वो काफ़ी साल यानी कि बेड पर रही हैं, बीमार रही हैं, तो उनका मैंने काफ़ी परहेज़ी खाना वगैरह बनाया, तो मुझे आदत है। अब्बू का भी मैं ईज़िली कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैं इसी तरह से ना चाट अलग अलग बना लूँगी, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। और पिसी हुई चीनी है, ये घर की पिसी हुई है, ये मैं जार पूरा भर के रख लेती हूँ। अभी रमज़ान से पहले ही मैंने इसको भर के रखा था, क्योंकि केक्स वगैरह बनते हैं, कप केक्स बनते हैं, कोई भी मीठा ना, तो ये इजीली घर में से निकल जाती है पिसी हुई। बस अब ये जो पपीता एक साइड पर रखा हुआ है, ये मेरा ज़्यादा हो गया था इस चाट में ना, इसे भी मैं निकाल दूँगी।
और इस सारे को हम क्लीन रैप करके रख देंगे। तो इसे मैं क्लीन रैप से क्लीन करके रख दूँगी। और जनाब ये देखें सारी ये चाट भी ना क्यों, और ये ना पता क्या होता है, फ्रिज में भी ना आराम से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह कवर करने से। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इजी हो जाता है मेरे लिए इस तरह से कवर करके रखना। भले से अगर फ्रिज नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप काउंटर पे भी किचन में भी रख रहे हैं ना तो सेफ़ रहता है। क्योंकि देखें जब भी सब्ज़ी आप बनाएं या आप फ्रूट्स कट करें, यकीन करें इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं, न जाने कौन सी झरोकों से वो आ जाती हैं। आप कितने भी दरवाजे बंद कर लें, एक आध तो ऐसी आ जाती है, इतना तंग करती है वो, वीडियो बनाना मेरा ना मुहाल कर देती है। लेकिन यह है कि उसको थोड़ा सा डंडे वंडे कपड़े से झाड़ पोंछ करके ना भगाना ही पड़ता है उसको। खैर बहरहाल यहाँ मैं पकौड़ों के लिए मैंने पालक को ना चुन लिया है, साफ़ कर लिया है। अच्छा, ये जो मैं अभी क्लिंग वगैरह के काम कर रही हूँ ना, ये मेरे होने थे चांद रात से एक दिन पहले, लेकिन चांद रात ही एक दिन पहले हो गई, तो कुछ काम मेरे पेंडिंग में पड़े हैं। और अभी तो मेरे जो ग्रॉसरी आई हुई है ना, जो मैंने आपको बताया था मंथली ग्रॉसरी हम कहीं और से करते हैं शुरू से ही, तो वो अभी पैक इसी तरह से ही पड़ी हुई है, वो मैंने अभी तक अरेंज नहीं की है, डब्बों में रिफ़िल नहीं की है। अच्छा, यहाँ पालक को मैंने चुन लिया, साफ़ करके कट करके और रख लिया है, ताकि ना पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था, ड्राई किया है फिर, ठीक है, ताकि जब मुझे जितनी चाहिए होगी ना इतने मैं पोर्शन बना के और पैकेट बना के और फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, फ्रिज में रखूँगी। तो इससे ना पालक के पकोड़े आप चाहे कट करके पकोड़े बना लें, चाहे आप ये साबित पत्ते वाले बना लें, तो इजी हो जाता है। ये धुली हुई भी है और चुन के भी रखी है, तो इस तरह ना ख़राब भी नहीं होती है। अगर आप किसी शॉपर वगैरह में इसको बांध के रखेंगे ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। मॉइस्चर जल्दी बन जाता है खुली चीज़ में, बनिस्बत टाइट चीज़ों में नहीं बनता। यहाँ खैर मैं आ गई थी, मैं पकोड़ों के लिए प्याज काट रही थी, पालक मैंने कट कर ली है और इसमें मैं कर लूँगी हरी मिर्चें भी कट कर लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी ना मैं तकरीबन लग जाती हूँ 3 बजे से किचन में आ जाती हूँ, ताकि 2 घंटे में 1 घंटे में ना ये कट 1 से 2 घंटे में ये कट करने वाले सारे काम करके रख देती हूँ। यानी कि शरबत बनाना, पकोड़े का बेसन बना लेना और ये क्या कहते हैं अपना कटिंग करके रख लेना, काट छाट करने के काम ये सारे करके फिर मैं असर से पहले ना, यानी कि 2 घंटे में करने के बाद ना फिर मैं बैठ जाती हूँ अपने सिपारा वगैरह पढ़ने के लिए और नमाज़ पढ़ती हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आती हूँ, ताकि जो भी इनकम्प्लीट काम है, जो भी मेरी तैयारी है ना इफ्तारी की, वो मैं कर लूँ। तो मैं अकेली नहीं होती इस दौरान, फैज़ी मेरे साथ बराबरी से खड़ी होती हैं माशाल्लाह से, वो मेरे साथ करवाती हैं जो काम। और अभी भी मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मैं तो बाहर काउंटर पर खड़ी हुई हूँ, लाउंज की साइड पर आपने देखा होगा, और किचन के अंदर वाले साइड पर ना फैज़ी ने अभी छोले बनाए हैं, वो देखा होगा आपने, और बर्तन वगैरह वॉश किए हैं। तो यानी यहाँ पर जो मैं काम कर रही हूँ वो भी, उसके जो बर्तनों ने वो भी हैंड टू हैंड होती जा रही हैं। और यहाँ मैं बना रही थी रूह अफ़ज़ा, राहत जहाँ रूह अफ़ज़ा। तो जनाब ये तो रोज़ ही बनेगा, मस्ट है। अभी टैंग वगैरह अभी मैंने बताया ना, मैंने अभी कुछ भी अपनी ग्रॉसरी में खोला नहीं है, तो वो निकाला ही नहीं है। खैर वो निकल भी जाएगा ना तो इतना यानी कि डेली नहीं बनेगा टैंग वगैरह हमारे यहाँ, ये ज़्यादा शौक़ से पिया जाता है। ये देखें, ये फैज़ी थी दूसरी साइड पर, ये बना रही थी, बना लिए थे इन्होंने, तो बनाने की तो शूट नहीं की थी, अक्सर ही हमारे वीडियोस में होता है ये। लेकिन ना मैंने फिर कहा कि आप ना यहाँ पर इसको जो गार्निश करेंगी ना, आप यहाँ निकाल के डिश आउट करके गार्निश करके दिखा दें। तो बस ये देखें, और आप इसका फ़ाइनल लुक देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त होगा। और माशाल्लाह मेरी बेटी हर काम में परफेक्ट है। ये देखें, ये आ गई हैं यहाँ पर, इसे गार्निश कर देंगी। अब इस दौरान ना अब्बू को भी देखना होता है, अब्बू के 10 काम होते हैं, क्योंकि एक बंदा बिल्कुल एकदम से बेड पर लग जाए तो वो बिल्कुल एक तरह से मोहताज हो जाता है। बीच बीच में से हम अब्दुल्ला को भी देखते हैं जाके, अब्बू को भी देखते हैं, नमाज़ वगैरह भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। ऊपर से भी काम होते हैं, जैसे दूध वाला आ गया, दरवाज़ा बार बार किसी वजह से नॉक किया जा रहा है, माली आ गया, कोई आस पड़ोस से किसी काम से आ गया, बच्चे सामने पार्क में खेलते हैं, बॉल आ गई, तो ये उठक बैठक ना दिन भर चलती ही रहती है। और ये मेरे ही साथ नहीं है, हर घर में हर ख़वातीन के साथ होते हैं छोटे छोटे मामला। तो मैं समझती हूँ इन मामलात से ना, इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं। छोटे होते हैं तो जाएँ दरवाजे पे देखें कौन है सबसे पहले, भाई दरवाजे का काम हर छोटे बच्चे को थमा दिया जाता है, वो कर रहे होते हैं। बड़े होते हैं तो बड़े होने के नाते के बच्चों को दरवाजे पे नहीं जाने दो, जी जाओ खुद देखो, जाओ दूध वाला है दूध ले लो, सब्ज़ी वाला है, तो ना ये सब चीज़ें चलती हैं, इन चीज़ों के तो हम आदी हैं, पक्के हो गए हैं एक तरह से हम, औरतें जो होती हैं ना यानी ख़वातीन। तो जनाब यहाँ पर लहसुन अदरक भी पीस लिया था, जो मुझे चांद रात को पीसना था मैं नहीं पीस पाई। और यहाँ मैं बनाऊँगी दम का कीमा, उसके लिए मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है, मशीन का बारीक लिया है, और थोड़ा सा चर्बी वाला है। इससे चर्बी से ना बनाएंगी ना आप, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है इसमें मैंने,
हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास टाइम है, आपने प्याज फ्राई की हुई है तो तकरीबन 1 पाव प्याज ले लें फ्राई की हुई, और 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ कच्चे पपीते का पाउडर लिया, आप कचरी पाउडर भी ले सकते हैं, और आधा पाव यानी कि 150 ग्राम हमने दही ऐड किया है। अब इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, एक तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे, और 2 घंटे के लिए हम इसको 2 घंटे 3 घंटे जितना आपके पास टाइम है, मैं इसे बनाऊँगी सहरी में, ठीक है। तो मैं सहरी तक रखूँगी, और ये मैंने इसको 4 से 5 बजे के टाइम ना मैरिनेट किया था, ठीक है। तो मैं प्याज का बता रही थी, अगर आपके पास प्याज आपके पास फ्राई की हुई नहीं है, ये मैंने जो फ्राई की हुई प्याज आती है ना बाज़ार से, वो ऐड की है 1 मुट्ठी फुल भर के। तो समझ लें अगर ये कच्ची प्याज होगी तो ये 1 पाव होगी, तो आप इस तरह से ना 2 मीडियम प्याज लेके फ्राई कर लें, और फिर उसी प्याज को निकाल लें। फिर जब आप मैरिनेशन करें तो ऑयल भी ऐड कर दें और प्याज भी ऐड कर दें, ठीक है। तो बस ये हो गया है, मैं इसे क्लिंग रैप करके और रख दूँगी, जब तक मुझे ज़रूरत नहीं होगी मैं इसको इसी तरह रखूँगी। तो मैं अब आपको ये दिखा रही थी कि इसका फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ये अभी पकने के से पहले ही इतना मज़ेदार लग रहा है, सारे मसाले खूबसूरत लग रहे हैं, पकने के बाद तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार लगता है। मैं अभी तो आज इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही, यानी कि किस तरह बनाऊँगी, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी सहरी में, तो मैं कल वाली वीडियो में ना आपको इसकी किस तरह मैंने इसको पकाया है और किस तरह मैंने इसको कोयले का धुआं वगैरह दिया है, तो मैं कल ज़रूर इंशाल्लाह ताला कल रात की वीडियो में शेयर करूँगी, जो मेरी रात 12 बजे मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि अभी टाइम है इफ्तार में, तो इन चीज़ों को बजाय अब ये देखें ना, इस तरह से ओवल शेप में है कुछ, तो इन पे कवर क्या करें, तो हम इन चीज़ों को इसी तरह से कवर करके, अब इसे तो ये गर्म ही यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही खाए जाते हैं चना चाट, तो मैं इसको काउंटर पे ही रख दूँगी। अब यहाँ रेडी कर लेंगे हम अपने पकोड़े का बैटर, और ये पकोड़ा मिक्स है, इसकी रेसिपी मैंने परसों दी है, और यहाँ बस 1 कप ही लूँगी, इतनी ज़्यादा पकोड़े नहीं बनेंगे हमारे यहाँ, ये भी बहुत हो जाते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे। और इस तरह जो हम मिक्स करके बनाते हैं ना, तो इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और मज़ेदार बनते हैं, और ऑयल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। अच्छा, यहाँ जो है ना, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, 2 से 3 से बार ना, तो आप देखिएगा। और बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना इसका बैटर हमें, और लिक्विडी नहीं बनाना, एक तरह से ना बिल्कुल हाथ में ही जुड़ा जुड़ा रहे, इस टाइप बनाना है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से ना, जैसे कि मैंने अपने प्रीमिक्स में कुछ चीज़ें इस तरह से ऐड की हैं, सीक्रेट बताए हैं, तो आप मेरी रेसिपी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उससे भी क्रिस्पी बनते हैं। बस यहाँ लास्ट मूवमेंट थे जिसमें कि हमारा फ्राइंग का काम होता है, जो भी हमें फ्राइंग करने वाली चीज़ें होती हैं ना, लास्ट मूवमेंट में ही होती हैं, ताकि गरम गरम ही सर्व की जाए। तो बस यहाँ मैं आ गई थी पकोड़े बनाने के लिए, प्याज पालक के पकोड़े बना रही हूँ, उसके बाद मैं आलू के पकोड़े बना लूँगी। पकोड़े तो खैर इससे ज़्यादा थे, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए थोड़े थोड़े ही फ्राई किए। और जनाब वहाँ पर दूध जो है ना, बड़े जोश और खरोश से उबल रहा है, धीरे धीरे पक रहा है, ताकि हम ना इफ़्तार के फ़ौरन बाद चाय एंजॉय कर लें। यानी कि फ़ौरन बाद तो हम नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद चाय पीते हैं। और यहाँ हमारा दस्तरख़्वान लग रहा है, मैं वहाँ पकोड़े फ्राई करके और देती जा रही थी बच्चियों से। मैंने कहा कि आप दोनों दस्तरख़्वान लगा लें, ताकि ना सारे काम ख़त्म भी हो जाएं और किचन भी सिमट जाए साथ के साथ, और ना सारी चीज़ें दस्तरख़्वान पे आ जाएं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें आप, कितनी रौनक़ें बरकतें हैं अल्लाह पाक ने जो हमें दी हैं रमज़ान की। तो अल्लाह पाक सबके दस्तरख़्वानों को इसी तरह सजा संवार के रखे और बरकतें दें, रहमतें दें, नेमतें दें, अपनी बेशुमार नेमतें दें। मेरी हमेशा अल्लाह से दुआ होती है, अल्लाह हम तेरी नेमतों के आदी हैं, हमसे अपनी दी हुई नेमतें नहीं छीनना परवरदिगार। हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे
हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे। और जब भी आप दस्तरख़्वान पे बैठे हैं, रमज़ान हो या उसके अलावा डेज़ हों, दस्तरख़्वान पे बैठ के हमेशा दुआ करनी चाहिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अल्लाह पाक कब किसी की दुआओं से कोई ठीक हो जाए और किसी की दुआओं से कोई सही हो जाए, अल्लाह पाक हर बंदे की दुआ कबूल करता है। और जनाब चाय भी पी ली थी, नमाज़ें भी पढ़ ली थी और ये रात का टाइम था। मुझे याद आया कि फ्रिज में मैंने काफ़ी सारे ना 2-3 दिन में सैंडविचेस बने थे रमज़ान से पहले, तो एजेस रह गए थे ब्रेड के ना, तो मैंने सोचा ब्रेड क्रम्स बनाना सिखा देती हूँ मैं आपको। वैसे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है ब्रेड क्रम्स की रेसिपी पिछले साल की, चाहें तो आप वो देख लीजिएगा, लेकिन मैं इस टाइम बनाऊँगी उससे थोड़ा डिफरेंट। तो सोचा कि जब बनाना ही है तो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अभी सिर्फ मैं इनको ना यही करके रखूँगी, यानी कि ग्राइंड करके रख लूँगी और कल की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका फ़ाइनल लुक कि मैंने इसको जो है ना दूसरा इसका किस मेथड से मैंने इसको रेडी किया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आप ज़रूर कल का व्लॉग देखिएगा, जिसमें मैं आपको दम का कीमा की रेसिपी भी कंप्लीट शेयर करूँगी, जिसकी मैंने आज मैरिनेशन की है। कल मैं बताऊँगी मैंने किस तरह इसको सर्व किया है और किस तरह इसको हमने पकाया है। ये भी रेडी हो गया है, तो बस आप देखते रहें कितना ज़बरदस्त बनेगा ये। जब मैं इसको बना लूँगी तो तभी मैं आपको दिखाऊँगी इसका फ़ाइनल लुक क्या आया है। तो अब जो हमारे पास ब्रेड के लास्ट वाले वो होते हैं ना स्लाइस, और स्टार्ट और एंड वाले स्लाइस होते हैं ना ब्रेड के, वो भी मैं संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा खाने में नहीं आते, फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर जब ये 2-4 जमा हो जाते हैं तो फिर मैंने इसी तरह ना ग्राइंड करके और फिर इनके ना ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये घर में, क्योंकि अब बच्चे तो हर तरह से यूज़ ही कर लेते हैं, खाते ही आपको पता है इस तरह की चीज़ें। तो बस आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।